विजिटर वीज़ा को हमेशा एक क्रेडिट कार्ड की तरह इमेजिन करना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है, वैसे ही विजिटर वीज़ा का सही तरीके से यूज करना आपकी इमिग्रेशन क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। जब आपको यूएस का विजिटर वीज़ा मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। यह वीज़ा आपको बहुत से अवसर देता है। आप टूरिज्म के लिए जा सकते हो, बिजनेस मीटिंग्स, डंडा या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, किसी फैमिली मेंबर से मिलने जा सकते हो या स्पेशल इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी किसी भी टाइम यूएस में एंटर हो सकते हो। वीज़ा अप्रूवल सिर्फ आधी लड़ाई है। असली टेस्ट तब होता है डंडा जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पर सीबीपी ऑफिसर के सामने खड़े होते हो। हर बार जब आप यूएस में एंटर करने की कोशिश करते हो, आपको सीबीपी यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर से क्लियर होना पड़ता है। वो ऑफिसर आपकी एंट्री अप्रूव कर सकता है या डिनाय भी कर सकता है, और ये डिसीजन वो आपके इंटेंट, डॉक्यूमेंटेशन, पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री और ओवरऑल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर लेता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप विजिटर वीज़ा को लाइटली ना लें। अगर आपको एंट्री के समय 6 मंथ्स की ऑथराइज्ड स्टे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार 6 मंथ्स वही रहना चाहिए। एक्चुअली, ये वीज़ा मिसयूज करने जैसा लग सकता है डंडा अगर आप हर बार फुल 6 मंथ्स यूज करते हो। क्रेडिट कार्ड एनालॉजी यहाँ हेल्पफुल है। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, वैसे ही विजिटर वीज़ा को भी वाइजली यूज करना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट नहीं करते हो, और अगर करते हो तो टाइमली पेमेंट करते हो डंडा, ताकि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल खराब ना हो। वैसे ही विजिटर वीज़ा को बार बार फुली यूटिलाइज करना आपकी इमिग्रेशन प्रोफाइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑफिसर्स को ये लग सकता है कि आप जेन्युइनली विजिटर नहीं हो, बल्कि यूएस में सेमी परमानेंट तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हो, और यही इम्प्रेशन फ्यूचर में आपकी एंट्री को रिस्की बना सकता है। अगर आपने पिछले विजिट में 3 मंथ्स यूएस में बिताए हैं, तो आइडियल यही होगा कि आप कम से कम 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा बाहर रहो, और उसके बाद वापस एंट्री लो। यह कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन है जिसे फॉलो करना एडवाइजेबल है। ऑफिसर्स इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप वीज़ा को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हो, बार बार विजिट नहीं कर रहे हो, और हर बार प्रॉपर इंटरवल मेंटेन कर रहे हो। इससे ये मैसेज जाता है कि आप विजिट के लिए आ रहे हो, सेटल होने के लिए नहीं। जब आप एंट्री के लिए एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर पर जाते हो, तो ऑफिसर्स आपसे कुछ बेसिक और कुछ डीप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने विजिट का क्लियर और स्पेसिफिक पर्पस लेकर चलो। अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हो, तो आपके पास इनविटेशन कार्ड, इवेंट शेड्यूल और रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्मेशन, एजेंडा, डंडा और स्पॉन्सर लेटर साथ रखो। अगर आप साइट सीइंग या टूरिज्म के लिए जा रहे हो,
तो आपकी ट्रैवल आइटिनरी, होटल बुकिंग्स, डंडा और टूरिस्ट एक्टिविटीज का प्लान रेडी होना चाहिए। ऑफिसर्स ये भी देखना चाहते हैं कि आपके पास अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं डंडा या नहीं। इसलिए बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड लिमिट या अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनका एफिडेविट साथ लेकर चलो। रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि आप वापस अपने देश लौटोगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक अच्छा एड ऑन है डंडा, जिससे ये सिग्नल जाता है कि आप अपनी हेल्थ इमरजेंसीज का ध्यान खुद रख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन डंडा और टोन पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑफिसर्स आपकी बातों के साथ साथ आपकी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस को भी जज करते हैं। अगर आप नर्वस हो, कंफ्यूज हो या अनक्लियर हो तो डाउट क्रिएट हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस कर लो कि आप अपने विजिट पर्पस को क्लियर और शॉर्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सको। अपने साथ एक ट्रैवल फोल्डर रखो जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हों ताकि आप किसी भी टाइम कुछ भी शो कर सको। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो यूएस में, हर बार 5 to 6 मंथ्स रहते हो और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है इंडिया में, जैसे जॉब, बिजनेस डंडा या फैमिली कमिटमेंट्स, तो ये ऑफिसर को अलर्ट कर सकता है। सिमिलरली, अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री में कोई ओवरस्टे, अनऑथराइज्ड वर्क या वीजा वायलेशन है तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ऑफिसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप विजिटर वीजा को एक शॉर्ट टर्म, नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए यूज करोगे। अगर आपके एक्शंस उससे ऑपोजिट हैं तो डिनायल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यूएस जाकर कोई कोर्स कर लेंगे या जॉब एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन विजिटर वीजा पे स्टडी या वर्क अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो ना सिर्फ करंट वीजा कैंसिल हो सकता है, बल्कि फ्यूचर में कोई भी यूएस वीजा मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है डंडा, यूएस में पढ़ना या काम करना, तो उसके लिए प्रॉपर वीजा कैटेगरी चूज करें डंडा। F1 फॉर स्टूडेंट्स, H1B और अदर वर्क वीजास फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कभी यूएस में ओवरस्टे किया है या वायलेशन किया है तो दोबारा विजिटर वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वेब रिक्वेस्ट्स डंडा और लीगल एडवाइस लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड मत करो। ऑफिसर्स के पास आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो तो वो आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेज सकते हैं या एंट्री डिनाई कर सकते हैं। सेकेंडरी इंस्पेक्शंस कैरी लग सकता है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं डंडा और आपके पास
वैलिड डॉक्यूमेंट्स डंडा। तो पैनिक की जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स बस डिटेल्ड रिव्यू करते हैं कि आप किस पर्पस से आए हो और क्या आपकी स्टोरी कंसिस्टेंट है। उस समय काम रहो, पेशेंटली आंसर करो और अगर कुछ प्रूफ चाहिए तो कॉन्फिडेंटली दिखाओ। कई बार यह भी देखा गया है डंडा कि जेन्युइन ट्रैवलर्स को भी सिर्फ रैंडम सिलेक्शन या डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन के कारण सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेजा गया है। तो घबराओ मत। विजिटर वीजा को यूज करते समय आपको अपनी इमिग्रेशन क्रेडिट बिल्ड करनी है। हर शॉर्ट एंड सक्सेसफुल ट्रिप आपके ट्रस्ट स्कोर को इंक्रीज करता है। जैसे एक अच्छी फाइनेंशियल क्रेडिट हिस्ट्री लोन अप्रूव करवाती है, वैसे ही एक अच्छी विजिटर वीजा हिस्ट्री फ्यूचर ट्रैवल को स्मूथ बनाती है। अगर आपने हर ट्रिप में रिस्पॉन्सिबली स्टे किया, टाइमली वापस लौटे और क्लियर पर्पस मेंटेन किया, तो फ्यूचर में वीजा रिन्यूअल, एक्सटेंशन या इवन चेंज ऑफ स्टेटस आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने केयरलेस यूसेज किया, ओवरस्टेड किया या फ्रीक्वेंट ट्रिप्स किए बिना स्ट्रॉन्ग रीजन, तो ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। कई फैमिलीज अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को यूएस बुलाते हैं बच्चों के जन्म या फैमिली फंक्शंस के लिए। ये परफेक्टली वैलिड है, लेकिन साथ में इनवाइट लेटर, प्रूफ ऑफ इवेंट, एक्सपेक्टेड स्टे ड्यूरेशन और स्पॉन्सर सपोर्ट लेटर साथ देना चाहिए। ऑफिसर्स को अश्योरेंस चाहिए होता है कि विजिट लिमिटेड और डिफाइंड है और कोई लॉन्ग टर्म स्टे का इंटेंशन नहीं है। इसी तरह कई स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स अपनी वेकेशन टाइम में यूएस विजिट करना चाहते हैं या कनाडा से क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल करते हैं। ऐसे केसेस में और भी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल होता है डंडा, क्योंकि ऑफिसर पूछ सकता है कि आपका प्राइमरी लोकेशन क्या है और आप यूएस क्यों विजिट कर रहे हो। अगर आप कनाडा में स्टडी कर रहे हो और यूएस में टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो, तो आपकी रिटर्न टू कनाडा की प्रूफ डंडा और स्कूल एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट साथ रखना मस्ट है। जब भी आप विजिटर वीजा के लिए प्लान करें, तो एक माइंडसेट क्लियर रखें। मैं एक गेस्ट की तरह जा रहा हूँ, होस्ट कंट्री के रूल्स रिस्पेक्ट करूंगा और टाइम पर वापस आऊंगा। ये माइंडसेट आपको नेचुरली प्रिपेयर कर देगा कि कैसे कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं डंडा और कैसे इमिग्रेशन इंटरव्यू को पॉजिटिवली हैंडल करना है। विजिटर वीजा को लाइटली लेना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको हर डिटेल समझनी चाहिए, जैसे B1 और B2 वीजा में फर्क, पोर्ट ऑफ एंट्री, इंटरव्यू एक्सपेक्टेशंस, अलाउड वर्सेस नॉट अलाउड एक्टिविटीज और एंट्री लेंथ की डिस्क्रेशनरी नेचर। ये सब समझना आपके लिए जरूरी है डंडा, क्योंकि इग्नोरेंस भी कभी डिनायल का कारण बन सकता है। हर विजिट के पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करो डंडा। क्या मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है? वीजा एक्सपायरी डेट क्या है? पर्पस ऑफ विजिट क्या है? रिटर्न टिकट बुक्ड है? सफिशिएंट फंड्स हैं? इनविटेशन लेटर्स रेडी हैं? अकोमोडेशन प्लान क्या है? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कौन होगा? इंश्योरेंस लिया है या नहीं?
ये सब पॉइंट्स आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रैवलर बनाते हैं। वीजा के लिए ऑनेस्टी सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप पूरी सिंसेरिटी से जेन्युइन ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स भी ट्रेंड होते हैं। जेन्युइन वर्सेस सस्पिशियस ट्रैवलर्स में फर्क समझने के लिए बस अपनी स्टोरी साफ, शॉर्ट और कंसिस्टेंट रखो। विजिटर वीजा एक गेटवे है ग्लोबल ट्रैवल डंडा और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। अगर आपने इसे सही से यूज किया तो ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी यूएस में स्ट्रांग बनेगी, बल्कि दूसरे कंट्रीज डंडा जैसे कनाडा, यूके, शेंगन एरिया में भी आपके वीजा एप्लीकेशंस पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। इमिग्रेशन वर्ल्ड में रेपुटेशन सब कुछ है, और ये छोटी छोटी चीजें आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकती हैं। इसलिए हमेशा प्लान स्मार्टली, ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली और इन्फॉर्म अदर्स भी, ताकि वो भी अवेयर रहें। अगर आपके दोस्त, रिलेटिव्स या क्लाइंट्स यूएस विजिट का प्लान बना रहे हैं, तो उन्हें भी ये गाइडेंस फॉरवर्ड करो। ऑथेंटिक नॉलेज ही सबसे बड़ा टूल होता है ट्रैवल को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए।